जनसंघ के सबसे बड़े नेता और पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक सार्वजनिक यात्रा के लिए हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं। तो एक सुंदर सा सजीला सा नौजवान आता है और बड़ा गरिमा पूर्वक, बड़ा आदर पूर्वक उनको नमस्कार करता है। वो उस फ्लाइट का पायलट होता है। वाजपेयी जी सदा सहतेपूर्वक सिर हिला देते हैं। बात आएगी हो जाती है। वो वाजपेयी जी को जानते हैं, वाजपेयी जी उसको जानते नहीं है। 13 साल बीत जाते हैं। 1980 में इंदिरा जी के बेटे संजय जी की मौत हो जाती है और इंदिरा जी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को अमेठी से इलेक्शन लड़वाती है। अमेठी से वो चुन जाते हैं, कांग्रेस के महासचिव बनते और इंदिरा जी की जब हत्या हो जाती है तो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1984 में। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट आती है। तो नोक जोक चलती रहती है और राजीव जी बड़ा तंजिया तरह से बीजेपी के ऊपर हमला भी करते हैं कि हमारा जो हम दो हमारा दो का नारा है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, क्योंकि उनके 2 ही सांसद थे। वाजपेयी जी राज्यसभा के द्वारा वापस आते हैं और कांग्रेस की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। समय चल रहा है सर, और 1991 आता है और वहाँ राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। और उस दिन जब श्रद्धांजलि देने वाजपेयी जी खड़े होते हैं तब सार्वजनिक रूप से वाजपेयी जी जो बात बताते हैं वो आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाजपेयी जी उस समय बताते हैं कि मेरी किडनी की हालत बड़ी खराब थी, और वो वाजपेयी जी की बात सिर्फ किसी को मालूम नहीं थी, राजीव जी को मालूम पड़ जाता है कि वाजपेयी जी की किडनी की जो हालत है बहुत खराब है और उसके लिए उसका इलाज हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर अमेरिका में हो सकता है। तो उन्होंने वाजपेयी जी को बुलाया और वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट किया कि एक अमेरिकन डेलीगेशन भेज रहा हूँ और आप उसको चीफ बनना है और आपको अमेरिका जाना है और आपको किडनी का इलाज वहाँ करवाना है। और डेलीगेशन वहाँ से न्यूयॉर्क से आ जाएगा, आपको पीछे रुक के वो पूरा का पूरा इलाज कराना है। और जब श्रद्धांजलि देते हुए वाजपेयी जी ये बात कहते हैं ना तो पूरा पार्लियामेंट चौंक जाता है कि ये 2 बात या तो वाजपेयी जी को मालूम थी या राजीव जी को मालूम थी। हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना प्यारा था कि हम अपोजिशन लीडर्स हो कि रूलिंग पार्टी हो, एक दूसरे का रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे। और ऐसा नहीं कि वाजपेयी जी के दूसरा किस्सा आता है कि जब जेनेवा जाना था तब पीवी नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको बोला कि वाजपेयी जी आपको लीड लेना है। तो वाजपेयी जी पूरी देश की तरफ से लीड लेके गए। तो जेनेवा में पाकिस्तान चकित रह गया कि ये कैसा लोकतंत्र है कि वहाँ का अपोजिशन लीडर आए, और उन्होंने वहाँ पाकिस्तान को चारों खान चित कर दिया था। यानी हमारे यहाँ कभी भी देश के बाहर जाते थे ना तो दुनिया के देश के मामले हम सब एक थे। और ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हुआ कि जब विदेश मंत्री थे वाजपेयी जी, तो पंडित जी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था साउथ ब्लॉक में। एक दिन जाते वो देखते किसी ने उनको इम्प्रेस करने के लिए पोर्ट्रेट हटा दिया। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी का पोर्ट्रेट कहाँ है? तो सेकंड डे वहाँ लग गया। तो साहब, और ये बातें है ना सर, पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जो भी अपोजिशन पार्टी हो कि पक्ष की पार्टियां हो, एक दूसरे का खूब रेस्पेक्ट रखते थे। सब राजनीति होती थी, मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं होते थे। तो भारत के जैसा लोकतंत्र आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने को, दुनिया में कहीं देखने को